ब्रह्मा जी और भगवान शिव की कृपा से रावण इस संसार में महाशक्तिशाली हो गया था। अपनी इसी शक्ति के कारण उसने तीनों लोकों को जीत लिया था। उसके पास मायावी शक्तियों के साथ ही मायावी अस्त्र शस्त्र, सोने की माया नगरी लंका और उस दौर का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस पुष्पक विमान भी था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि इसी पुष्पक विमान से रावण माता सीता का हरण कर पंचवटी आश्रम से लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। दोस्तों, पंचवटी आज के नासिक में स्थित है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में नासिक से श्रीलंका के बीच आने जाने के लिए उसी हवाई मार्ग का प्रयोग किया जाता है जहां से रावण का पुष्पक विमान गुजरा था। आप इसे गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। नासिक से लेकर श्रीलंका के इस मार्ग पर वो सभी निशानियां मौजूद हैं जिनका जिक्र वाल्मीकि में रामायण में मिलता है। इससे यह साबित होता है कि रामायण एक सच्ची घटना है और पुष्पक विमान सच में मौजूद था। यही नहीं, श्रीलंका में प्राचीन हवाई अड्डे भी मिले हैं जहां से रावण उड़ान भरता था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रावण ही इसी दुनिया का पहला पायलट था। अब सवाल यह है कि उस दौर में इतना एडवांस विमान आखिर कैसे बनाया गया होगा और रामायण के बाद आखिर यह अद्भुत विमान चला कहां गया। आइए इन सभी सवालों की पड़ताल करते हैं। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। इसी के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण का वध करने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जैसा जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। हम आज भी इस तकनीक के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, रावण के पास पुष्पक विमान की तरह कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान को देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था, लेकिन अपनी शक्तियों और ताकत का दुरुपयोग करके रावण ने कुबेर से सोने की लंका के साथ इस विमान को भी छीन लिया। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ गई, क्योंकि ये कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 7वें और 8वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ हनुमान जी खुद पुष्पक विमान का वर्णन करते हैं। इसकी आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। ये टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस था कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंच जाता था। ये हर मौसम में उड़ सकता था। इसमें सोने के खंभे लगे थे और सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन बने थे और इसमें नीलम से बना एक सिंहासन भी मौजूद था। पूरा विमान सोने से बना हुआ था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा कर सकता था, यानी यह आज के आधुनिक अंतरिक्ष यान से भी आगे था। रावण की मौत के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? युद्ध के अंत में प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। लेकिन इसके बाद यह विमान कहाँ गया, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि यह विमान आज भी एग्जिस्ट करता है और कहीं श्रीलंका में ही मौजूद है। पुष्पक विमान को लेकर कई दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कर्दम के बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियां थी। रामायण में मेघनाथ द्वारा भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है।
कहा जाता है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने बकायदा विमान शास्त्र यानी एरोनॉटिक्स लिखा था। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी वो आज के विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही।